आज की वीडियो में हम देखेंगे कैमरे में कैद हुई सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमय चीजें। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। दोस्तों, चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, अपनी एक छोटी सी गलती के वजह से पकड़ में आ ही जाता है। चलो देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा यह कपल दुकान के अंदर चोरी करने आया था। चोरी करने के बाद ये लोग भागने ही वाले थे, तब तक दुकानदार ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी और पुलिस वहां पे फौरन हाजिर हो गई। पुलिस से बचने के लिए वो लड़की अचानक स्टोर के अंदर भाग गई और पुलिस से छुपने के लिए ये लड़की स्टोर में लगे सीलिंग के ऊपर चढ़ने लग गई। लेकिन सीलिंग इतनी कमजोर थी कि लड़की की वजन से ये नीचे आकर गिर गई और साथ में ये लड़की भी नीचे गिर गई। इस लड़की के साथ होने वाले शख्स ने पुलिस पर हमला बोल दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा और बाद में इस लड़की ने भी सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि जिनकी आंखें भूरी होती है उनको भूत दिखाई देते हैं, कि इंसानी आंखें वो नहीं देख सकती जो कभी कभी कैमरे में भी कैद हो जाता है। एक बार एक इंसान देर रात सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने सफेद कपड़ों में रहस्यमय चीज दिखाई दी। उस सड़क पर एक भी इंसान या कोई आदमी दूर दूर तक मौजूद नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये कौन था जो गाड़ी के सामने आ गया था। थोड़ी देर में वो चीज इस इंसान के गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे गाड़ी वाले ने गाड़ी पीछे ले ली और वो वहां से पीछे ही चला गया। दोस्तों, क्या ये कोई भूत था या कुछ और, ये तो उस चालक को ही पता। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, बचपन में हमें भी लगता था कि यार हम भी स्पाइडरमैन से दीवारों पे चढ़ सके, लेकिन यार हम कभी ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन इस शख्स को देखिए, ये किसी स्पाइडरमैन की तरह इम्पॉसिबल दीवार पे चढ़ सकता है। बस चाहिए तो थोड़ी सी हिम्मत और दीवार पे चढ़ने की तकनीक। वीडियो में दिख रहा ये युवक, इसने अपनी लगातार कोशिश और मेहनत से इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। जिगजैग क्लाइंबिंग टेक्निक से ये 2 दीवारों की सहायता से ऊपर चढ़ रहा है। दिखने में मानो ये किसी इम्पॉसिबल चीज से कम नहीं, क्योंकि ऐसी चढ़ने की टेक्निक आजकल दुनिया में किसी को भी नहीं आती। जैसे ही उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, वो सबका तुरंत पसंदीदा बन गया। दोस्तों, जंगली जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं और शेर हमेशा हिरणों और उनके बच्चों को खाया करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको हैरानी होगी, एक शेरनी हिरण के बच्चे का शिकार करने के बजाय उसे दूसरे शेरों से बचा रही है। ये कोई अजूबे से कम नहीं, क्योंकि शेरों का काम ही होता है हिरणों को खाना। लेकिन इस शेरनी ने उस हिरण के बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाला। आज हम लोग इंसान होके भी हमें इंसानियत नहीं बची, लेकिन ये जानवर होके भी इनमें इंसानियत देखी जा सकती है। दोस्तों, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, गिलहरियां अक्सर लोगों से और अन्य जानवरों से छुपकर रहती है। जैसे ही यह सांप गिलहरी के बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त तुरंत गिलहरी ने उस पर हमला बोल दिया। और ना सिर्फ हमला, बल्कि उसने उस सांप को अपने मुंह से चबाकर मार डाला। यानी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए यह गिलहरी सांप से भी लड़ गई। वैसे तो गिलहरियां फलों को खाया करती है, लेकिन संकट आने पर आप इस गिलहरी को सांप को खाते हुए भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, अंतरिक्ष वाकई में बहुत अलग और खतरनाक जगह है, जिसकी खोज साइंटिस्ट काफी सालों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग स्पेस में जाने वाला पहला इंसान था, लेकिन क्या आपको पता है स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? लेकिन उससे पहले ऐसी ही और ऑर्बिट के बाहर जाने वाली वो पहली जानवर थी। लाइका रशिया की एक आम गली की कुत्ती थी, जिसे स्पेस में भेजने के लिए चुना गया था। उस मिशन का मकसद ये देखना था कि एक कुत्ता स्पेस में ग्रेविटी के बिना कितनी देर जिंदा रह सकता है।
लाइका को स्पेस में जाने के लिए तैयार किया गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका साइंटिस्ट को बेसब्री से इंतजार था। 3 नवंबर 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 2 नाम के रॉकेट में लाइका को स्पेस में लॉन्च कर दिया। बेचारी लाइका को पता ही नहीं था कि वो किस मिशन का हिस्सा है। उसके लिए ये कोई सुसाइड मिशन से कम नहीं था, क्योंकि इस रॉकेट को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई भी तरीका नहीं था। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक रॉकेट के कूलिंग सिस्टम्स फेल होने लगे और रॉकेट में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से रॉकेट के अंदर का टेम्परेचर या तापमान लगातार बढ़ रहा था। बढ़ती गर्मी में लाइका तड़प रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कई मिनटों तक लाइका जिंदगी से जूझती रही, लेकिन अधिक तापमान की वजह से वो यह जिंदगी की जंग हार गई। लगभग 5 महीनों तक वो यान स्पेस में ऐसे ही घूमता रहा। 5 महीनों बाद वो रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट में वापस आया, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले वो पूरी तरह से जल चुका था। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को लाइका का शव भी नहीं मिला। लाइका को सम्मानित करते हुए और उसकी याद में रशियन सरकार ने उसका एक पुतला बनवाया। आज जितनी आसानी से हम इंसानों को स्पेस में भेज पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कई मासूम जानवरों ने अपना बलिदान दिया है, जिनके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया। दोस्तों, जानवर बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। जिस प्रकार इंसानों को दर्द होता है, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी दर्द होता है। अगर लाइका के रॉकेट को फिर से पृथ्वी पर लाने का कोई रास्ता नहीं था, तो लाइका को स्पेस में भेजने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैम दूसरे चिंपांजीज की तरह एक आम चिंपांजी था। अमेरिका की एयरफोर्स ने 2 साल की उम्र में ही उसे खरीदा था और होलोमैन एयरफोर्स बेस पर उसे लाया गया, जहां दूसरे चिंपांजीज के साथ उसे ट्रेन किया जाता था और उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। हैम को यहाँ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। ये उन सब में से सबसे होशियार था और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे स्पेस मिशन के लिए चुना। इस मिशन के लिए हैम को स्पेस सूट पहनना, एयरक्राफ्ट के अंदर जिंदा बचने की ट्रेनिंग दी गई, जो उसने बहुत ही जल्दी सीख ली। और फिर वो दिन आया जब हैम को स्पेस में लॉन्च करना था। 13 जनवरी 1961 फ्लोरिडा से हैम का रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद लगभग 252 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हैम का रॉकेट पृथ्वी पर फिर से वापस आया, जो अटलांटिक ओशियन में क्रैश हुआ। इसकी वजह से सबको लगा कि हैम अब नहीं बचा होगा। हैम को अटलांटिक ओशियन से निकाला तो सब लोग दंग रह गए। हैम अब भी जिंदा था और उसके चेहरे पर चोटें आई हुई थी। उस वक्त हैम अपने मालिक को ढूंढ रहा था। इस मिशन के बाद उसी हैम को, जिसने इंसानों के लिए खुद की जान तक खतरे में डाली थी, उसे काम होने के बाद एक जू को दे दिया गया, जहां वो 17 साल जिंदा रहा और फिर मर गया। उसके मरने के बाद उसकी हड्डियां आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में उसकी याद के तौर पर रखी गई है। दोस्तों, आपको हैम और लाइका के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है। माँ सीता ने उन्हें रामायण में वरदान दिया था कि कलयुग के अंत तक वे अमर रहेंगे। धार्मिक ग्रंथों की माने तो वे आज भी जिंदा है। उन चश्मदीदों की माने तो वे आज भी घूम रहे हैं। और अनेक ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। भगवान राम सहित अनेक देव स्वर्ग में अपना देह त्याग कर वापस चले गए, लेकिन बाकी रह गए हनुमान जी, पहला सबूत। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दें। आराधना की थी। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया था कि वे उन लोगों से मिलने हर 41 साल में आया करेंगे। इसलिए श्रीलंका में जो कबीला है जो दुनिया से अलग है, वह वैज्ञानिक जा पहुंचे। इस कबीले का नाम है मातंग कबीला। यहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कई बार विशालकाय जीव को देखा है। उनके पूर्वजों ने आसमान में विशालकाय जीव को उड़ते हुए देखा है। वे कहते हैं
कि हनुमान जी उनके पूर्वजों को खुद दर्शन देने आया करते थे। अब आप ही कमेंट में बताइए कि वो जीव और कौन हो सकता है, कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा सबूत, अगर आप कहेंगे कि हनुमान जी सिर्फ भारत में ही क्यों दिखाई देते हैं, तो जनाब रुकिए, आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए। अमेरिका में कई लोग सदियों से ऐसा दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने जंगलों में विशालकाय जीव को देखा है। कई बार तो उन्होंने फोटो और वीडियोस भी खींचे हैं। वे इस जीव को बिगफुट कहते हैं। झूठ लगता है तो बिगफुट सर्च करके जरूर देखिएगा। चौथा सबूत, माया सभ्यता इतिहास की प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद उनके मंदिरों में आज भी हनुमान जी जैसे दिखने वाली मूर्तियां हैं, और वे भी मंकी गॉड नामक एक भगवान की पूजा करते हैं। पांचवा सबूत, रामायण के बाद महाभारत में हनुमान जी जिंदा थे। उन्होंने एक बार तो अर्जुन और एक बार भीम का घमंड तोड़ा था। जाते जाते बस इतना कहेंगे, भगवान या अल्लाह, इनको मानने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपके मन में भी अल्लाह और भगवान है तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। जय हनुमान, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो व्हाट्सएप, फेसबुक पे उन लोगों को भी जरूर शेयर कर दीजिए जिन्हें शायद आज भी पता नहीं कि भगवान आज भी जिंदा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों छोटे मोटे कीड़ों से कोई नहीं डरता, लेकिन क्या होगा अगर वही कीड़े झुंड बनाकर आपके सामने आ जाए? तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई उस जगह पर ज्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन कीड़ों से रिलेटेड ऐसी अद्भुत वीडियोस जिन्हें देखकर आप भी इनसे डरने लग जाएंगे। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। स्पाइडर्स, सभी कीड़े मकोड़ों में स्पाइडर सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखने वाला इंसेक्ट है, और ये स्पाइडर भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनके एक डंक से ही इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वीडियो में आप जो स्पाइडर देखने वाले हैं वो भी काफी हद तक डरावने हैं, क्योंकि शायद ही आपने इतने सारे स्पाइडर्स कभी एक घर में या फिर एक जगह पर देखे होंगे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो ग्रीस में शूट किया गया है, जिसमें स्पाइडर्स ने कई सारे पेड़ों को अपने जाल से घेर रखा है। इसी तरह का एक और वीडियो एक जगह शूट किया गया था जहां शहर में बाढ़ आने की वजह से सारे स्पाइडर्स पेड़ों पर चढ़ गए थे, और वही उन स्पाइडर्स ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिससे उन पेड़ों पे मौजूद कीड़े कहीं भाग न सके, और ये स्पाइडर्स आसानी से उन्हें ढूंढकर खा सके। लेकिन इसकी वजह से एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पेड़ों के सारे पत्तियां स्पाइडर्स ने लपेट कर रख दी थी। एक आदमी को अपने घर की सफाई करते वक्त ऐसा ही एक स्पाइडर का जाल दिखा। जब उसने उसके आसपास देखा तो उसे वहां एक बड़ा सा स्पाइडर दिखा, जिसे देखकर वो बिल्कुल दंग रह गया। इसी तरह एक और आदमी जब अपने घर की सफाई कर रहा था तो उसे कई सारे स्पाइडर्स उसके घर के छत पर दिखे, जिन्हें वो वहां से भगाने लगा। और जब उसने एक स्पाइडर को झाड़ू से मारा तो उसमें से कई सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलकर यहाँ वहां भागने लगे। इतने सारे स्पाइडर्स एक साथ एक जगह पर कैसे आ सकते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन देखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। वीमेट पर वीडियो शूट करके दिखाओ और पैसे कमाओ। डाउनलोड कीजिए वीमेट। लोकस्ट, अभी आप जो कीड़ा देख रहे हैं वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यह फसल को खाकर उन्हें खराब कर देते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए उतने खतरनाक नहीं होते। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो यही कीड़े हैं, लेकिन किस तरह आखिर इतने सारे लोकस्ट एक साथ उड़ रहे हैं? शिकागो में भी एक बार ऐसे ही कई सारे लोकस्ट एक साथ रोड पर आ गए थे, जिनके ऊपर से गाड़ी जाने की वजह से एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था।
ऐसे तो ये लोग कष्ट खतरनाक नहीं माने जाते, लेकिन ये एक साथ उड़कर इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि अगर उड़ते हुए किसी गाड़ी के कांच से टकरा जाए तो उसे मिलकर तोड़ भी सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि फूड चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इतने सारे लोकस्ट का एक जगह पर आना मुमकिन हुआ है। ये लाइट्स की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ियों की लाइट की तरफ उड़ते चले आते हैं। कॉकरोचेस। अमेरिका के एक शहर टेक्सास में रहने वाली एक फैमिली को कई दिनों से अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। काफी दिनों तक उन्होंने इस आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी जब ये आवाजें बंद नहीं हुई तो उन्होंने पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तो उन्हें पता चला कि ये आवाज उनके घर में मौजूद कॉकरोचेस की है। लेकिन कॉकरोचेस की आवाज इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है? इसका रीजन था उनकी क्वांटिटी, क्योंकि वो कॉकरोचेस के नंबर्स इतने ज्यादा थे कि इतने सारे कॉकरोचेस आपने घरों में पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसलिए उन्होंने पेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया। एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया कि उन्हें वो घर कुछ दिनों के लिए खाली करना होगा ताकि वो लोग उस घर के कॉकरोचेस को केमिकल प्रोसेस से मार सके। कुछ दिनों बाद जब वो फैमिली उस घर में वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारे कॉकरोचेस मरे पड़े हैं, जिन्हें उन लोगों ने वहां से साफ कर दिया और ये सोचने लग गए कि अब उनका घर कॉकरोचेस से पूरी तरह से साफ हो गया है। और वो लोग बहुत खुश भी थे। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो सब लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी उनके सोफा में से एक एक कर कई सारे कॉकरोचेस निकलने लगे, जिसे देखकर उन सब के होश उड़ गए और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन लोगों ने कई बार कॉकरोचेस को हटाया, लेकिन पता नहीं वो कॉकरोचेस कैसे इतनी बड़ी तादाद में उस घर में फिर से आ जाते थे। उस फैमिली ने उसी वक्त उस घर को छोड़कर वहां से निकलने का फैसला किया और एक दूसरी जगह पे कई घर ले लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना सामान भी इस डर से अपने साथ नहीं लिया कि शायद उनके किसी भी सामान में कॉकरोचेस के अंडे हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके नए घर में भी उन्हें वही पुरानी कॉकरोचेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गाइज, आपने वीमेट ऐप के बारे में शायद सुना ही होगा। इस ऐप से आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं। हाल ही में हुए एक कॉन्टेस्ट में यूपी की एक हाउसवाइफ ने वीमेट ऐप से एक नई कार जीती है, जिससे यूपी में वो एक हीरो बन गई है। उसके सारे गांव वालों ने भी वीमेट ऐप को डाउनलोड करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, जिससे वो भी एक दिन उसके जैसा बनने का सपना रखते हैं। पिछले हफ्ते ही बिहार के एक और आदमी ने भी एक कार जीती है। अगर आप भी घर बैठे सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाकर एक कार और प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं वीमेट ऐप को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हनी बी। मधुमक्खियां कई अलग अलग जगहों पर पाई जाती है जो बिना किसी वजह के इंसानों को तकलीफ नहीं पहुंचाती और इन मधुमक्खियों के बनाए हुए शहद को हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अभी हम आपको मधुमक्खियों के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या फिर देखा होगा। कनाडा में रहने वाली एक औरत के घर की छत एक दिन अचानक टपकने लग गई, जिस पर उसने शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उस औरत के पति ने घर के बाहर की तरफ कई मधुमक्खियां देखी और उनके घर की सीलिंग में एक क्रैक भी आ गई थी। जब उन्होंने उस क्रैक को रिपेयर करने के लिए खोला तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी छत में एक बहुत बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता देखा जिसमें से शहद टपक रही थी। जब उन्होंने उस छत्ते को वहां से निकालने की कोशिश की तो उन मधुमक्खियों ने उस आदमी को बहुत सारे डंक मारे। Now! That! That's what happens. जिससे उस आदमी की हालत बहुत कमजोर हो गई। उस घर की छत में 80,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां थी और मधुमक्खियों के उस छत्ते से 100 किलो के करीब शहद निकाला गया। लेकिन इतनी सारी मधुमक्खियां एक जगह पर और वो भी घर के अंदर शायद आपने पहले कभी नहीं देखी थी, है ना। टिक्स इन बेड। टिक्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये एक बहुत ही खतरनाक तरह के कीड़े होते हैं जिनके काटने
से अलग अलग बीमारियां होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। न्यूयॉर्क के एक शहर में एक आदमी ने अपने घर पे पेस्ट कंट्रोलर्स को बुलाया जो उसके घर के पेस्ट यानी कॉकरोचेस, बग्स और चींटियों को दवाई और केमिकल से भगाने का काम करते हैं। लेकिन पेस्ट कंट्रोल करते वक्त उन लोगों को उस आदमी के सोफा और बेड के गद्दे पर कुछ ऐसे बग्स दिखाई दिए जिनके बारे में शायद उस आदमी ने कभी सोचा नहीं होगा। उस आदमी के बेड का गद्दा पूरी तरह से टिक्स से भरा हुआ था जो कि हजारों की तादाद में वहां पर थे। इतने सारे टिक्स देखकर मेरे तो होश उड़ गए। पेस्ट कंट्रोलर्स ने उस आदमी को बताया कि ये एक बहुत ही खतरनाक टिक्स है जिसके काटने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इतने सारे टिक्स से भरे हुए गद्दे पर वो आदमी इतने सारे सालों से सो रहा था और उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो इतने खतरनाक बग्स के बीच में सो रहा है। इसके बाद उस आदमी ने वो गद्दा और सोफा दोनों ही कचरे में फेंक दिए और ये उसकी अच्छी किस्मत थी जो उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हुई। क्रोज, कौवा आपने कई जगहों पर देखा होगा। कौवों में भी कुछ बेहद काले कौवे होते हैं जिन्हें देखकर डर भी लगता है। अमेरिका के एक शहर टेक्सास में ऐसे हजारों कौवे आसमान से उड़ते देखे गए थे जो एक साथ उड़ रहे थे। ये कौवे हर साल सर्दियों के मौसम में इस शहर में आ जाते हैं जिससे इनको यहाँ बेहतर खाना और मौसम दोनों मिल जाता है। इस शहर के लोग इन कौवों से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि यार इतने सारे कौवे आसमान में शायद आपने भी कभी पहले देखे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने इन कौवों को वहां से भगाने के लिए एक जबरदस्त आइडिया निकाला। इसमें गवर्नमेंट ने 4 कर्मचारियों को एक एक हैरिस हॉक दे रखा है जिसे ये लोग पूरे शहर में लेके घूमते हैं और कौवे इन हॉक्स के डर से शहर में नहीं आते। मॉस्किटोज, मच्छर से तो हर कोई परेशान है। ये बिना वजह हमें सताते तो रहते हैं और साथ में हमारा खून भी पीते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप जो मच्छर देखने वाले हैं ना, ऐसे मच्छर आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये मच्छर उन लोगों से बहुत अलग है जिन्हें हम हर रोज देखते हैं क्योंकि ये मच्छर इंसानों का खून नहीं पीते। रशिया के एक इलाके में ये मच्छर काफी ज्यादा तादाद में आते हैं। इन्हें ग्रीन मॉस्किटो भी कहा जाता है। ये ठंड के मौसम में बहुत जल्दी मर जाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे मच्छर एक ही जगह पर मौजूद हो? इसका रीजन है इस शहर में होने वाली नमी और गर्मी जो इन्हें जिंदा रहने में मदद करती है। फिर भी ये मच्छर एक हफ्ते से ज्यादा जी नहीं सकते और हर साल सर्दियों में इन मच्छरों के झुंड को शहर में देखा गया है। ये मच्छर इतने ज्यादा है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई मच्छरों का टोर्नेडो घूम रहा हो। शुक्र है कि ये मच्छर इंसानों का खून नहीं पीते, वरना ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी तक आपने जो कीड़े मकोड़े देखे वो काफी डरावने लग रहे थे, लेकिन जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है रैबिट आइलैंड। इस आइलैंड पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूट रैबिट्स देखने को मिलेंगे। इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ रैबिट्स के साथ खेलते हैं। लेकिन ये आइलैंड हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 1945 के पहले इस आइलैंड पर जापान के एक केमिकल वेपन का हेड ऑफिस हुआ करता था जिसे वर्ल्ड वॉर के बाद बंद कर दिया गया और इस आइलैंड को रैबिट्स के लिए खास कर दिया गया। इसके साथ ही जापान की गवर्नमेंट इन रैबिट्स का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। केमिकल वेपन्स बनने वाली जगह पर आज ये क्यूट रैबिट्स बहुत आराम से और खुशी से रह रहे हैं। गाइस, अगर आपके सामने भी कभी इतनी ज्यादा तादाद में कोई खतरनाक कीड़े मकोड़े आ जाए तो आप क्या करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको इन सब में से कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी लिख के जरूर बताना। अगर आप भी घर बैठे सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाकर एक कार और प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं वीमेट ऐप को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। Get off!
दुनिया में कीटकों की इतनी सारी प्रजातियां हैं जिनमें से कुछ अभी तक खोजी भी नहीं गई। कुछ कीटक सामान्य होते हैं तो कुछ जानलेवा, जिनके एक बार काटने मात्र से ही आपको नरक में होने का एहसास हो सकता है। ये इतना पेनफुल होता है कि आप सोच नहीं सकते। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप अपने आप को इन खतरनाक कीटकों से बचा पाए। कैटरपिलर लुनोमिया। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। कैटरपिलर स्टेज में बटरफ्लाई की ये प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। इनको छूने मात्र से ही इनका पॉइजन इंसान के शरीर में फैल जाता है और खून में मौजूद फाइब्रोनेगम प्रोटीन को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेल और फिर मौत से भी इंसान का सामना होता है। क्या इसे पहली नजर में देखते ही आपने सोचा था कि यह इतना खतरनाक भी हो सकता है? ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि यार पीटर पार्कर कितना लकी है, उसे स्पाइडर यानी मकड़ी ने काटा और वो स्पाइडरमैन बन गया। काश मुझे भी मकड़ी काटे और मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं। लेकिन कुछ स्पाइडर ऐसे होते हैं दोस्त, जिनके काटने से आप स्पाइडरमैन बने या ना बने, लेकिन दर्द से पागल जरूर बन जाएंगे। ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर माना जाता है। यह स्पाइडर रात में शिकार करता है। इसके काटने के तुरंत बाद जहर शरीर में फैलने लगता है और दिल की धड़कन बढ़ा देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। जायंट हॉर्नेट। हॉर्नेट काफी एग्रेसिव यानी आक्रामक होते हैं, जो अपना शिकार देखते ही उस पर हमला करते हैं। इनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं और इनका एक डंक बेहद जहरीला होता है। लगभग 60 से 70 लोग इस हॉर्नेट के काटने से हर साल मर जाते हैं। किसिंग बग। इस कीड़े का नाम सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से ही इसे ऐसा नाम दिया गया है। ये बग रात में लोगों के होठों पर काटता है। दरअसल बात यह है कि ये कीड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अट्रैक्ट होता है, इसलिए इंसान की सांसों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की ओर यह आकर्षित हो जाता है और होठों को या फिर उनके आसपास के एरिया को काटता है। यह सच में बहुत अजीब है। सेट्सी फ्लाई। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ मामूली मक्खी है, लेकिन यह मक्खी मच्छरों की तरह ही इंसानों और जानवरों का खून पीती है, लेकिन यह मच्छरों से कई गुना ज्यादा जानलेवा है। ये काटने के दौरान शरीर में काफी सारे वायरसेस छोड़ देती है, जिससे नींद न आना, बुखार आना आदि सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे ये वायरसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन सब में से कौन सा इंसेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके सामने इनमें से कोई एक आ जाता है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के अलग अलग और अजीब जीव है जो बहुत खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी होते हैं। हालांकि दुनिया में इंसानों के अलावा कोई भी जीव किसी को बिना वजह के नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जीव इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये आप पर हमला कर दे तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीब और खतरनाक जीव दिखाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा या फिर देखा होगा। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब पिराना की तरह होते हैं, लेकिन टाइगर फिश पिराना से काफी बड़ी होती है और ये अकेले शिकार करती है। इसमें सबसे डरावनी बात है इसके दांत, जो बहुत बड़े और नुकीले होते हैं। ये 5 से 6 फीट तक लंबी होती है और ये अपने नुकीले और मजबूत दांतों से अपना शिकार आराम से कर लेती है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि ये एक मगरमच्छ को भी आसानी से चबा सकती है, जिससे ये कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए।
अगला आता है कैंडेरू। यह दिखने में बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह 3 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। यह पानी में रहने वाले छोटे जीवों में सबसे खतरनाक है। पानी के अंदर ये लोग बहुत तेज स्विम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तेजी से जंप करने में भी ये बहुत माहिर है। ये मछली अक्सर मीठे पानी में पाई जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें खतरनाक बात क्या हो गई, तो मैं आपको बता दूं कि कैंडेरू पानी में तैरते हुए इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स में घुस जाते हैं और उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर ही अंदर इंसानों के पार्ट्स को खाना शुरू कर देती है, जो बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक होता है। और अगर इसे वक्त पर बाहर नहीं निकाला गया तो इससे उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अमेरिका बता दूं कि कैंडेरू पानी में तैरते हुए इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स में घुस जाते हैं और उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर ही अंदर इंसानों के पार्ट्स को खाना शुरू कर देती है, जो बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक होता है। और अगर इसे वक्त पर बाहर नहीं निकाला गया तो इससे उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अमेरिका के एक आदमी के बॉडी के अंदर ये कैंडेरू चली गई थी, जिसे डॉक्टर्स ने लगातार 2 घंटों की कड़ी मेहनत भरे ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। गोल्डन फ्रॉग। कोलंबिया में पाए जाने वाला यह मेंढक उन आम मेंढकों जैसा नहीं है जो आप बारिश के दिनों में देखते हो, बल्कि यह गोल्डन फ्रॉग दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। ये इतना छोटा होता है कि आसानी से इंसानों के एक हाथ में आ सकता है, लेकिन इसे हाथ में लेने की गलती बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी स्किन इतनी जहरीली होती है कि सिर्फ इसको छूने से ही इसके जहर से 10,000 चूहे या फिर 20 आदमी या 2 बड़े हाथी सिर्फ 3 मिनट में मर सकते हैं। यकीन नहीं हुआ ना? जब इस फ्रॉग को किसी भी खतरे का आभास होता है तो इसकी बॉडी से एक पसीना निकलता है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला होता है। कोन स्नेल। काफी सारी मूवीज में आपने स्नेल्स देखी होंगी जो बहुत स्लो और सीधे चलते हैं और असल में इन्हें देखकर हमें कभी डर भी नहीं लगता, लेकिन ये जो कोन स्नेल आप देख रहे हैं वह शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये ज्यादातर पानी के नीचे रहती है और मछलियों का शिकार करती है। इस स्नेल के मुंह के नीचे एक नर्व होती है जिसे प्रोबोसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक सुई जैसा एक हार्पून होता है, जिसे वो अपने शिकार के अंदर इंजेक्शन की तरह जहर इंजेक्ट करता है। अगर ये इंसानों को उस हार्पून से इंजेक्ट करे तो 5 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन अगर उस इंसान को किसी तरह डॉक्टर के पास भी ले जाया जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स इस जहर का एंटीडोट नहीं ढूंढ पाए हैं। तो अगली बार जब आप किसी बीच पर जाए तो खाली शेल समझकर किसी भी शेल को ऐसे ही मत उठा लेना, क्या पता वो एक कोन स्नेल भी हो सकता है। बेलचर सी स्नेक। सांप को हर कोई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव मानते हैं। अभी आप जो सांप देख रहे हैं वो एक 100 स्किल्ड वाइपर है, जो दुनिया के 5 सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं, जो अपने सामने किसी भी हिलती हुई चीज को काटने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक है बेलचर सी स्नेक। ये एक पानी में रहने वाला बहुत ही जहरीला सांप है। ये इतना खतरनाक है कि इसके जहर के कुछ ही मिलीग्राम से 25 लाख चूहे या 1000 इंसान आराम से मर सकते हैं। ये ज्यादातर पानी के अंदर ही रहता है और ये सांप अक्सर मछुआरों के जाल में फंस जाते हैं और जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो ये डर के मारे उन मछुआरों को काट लेते हैं। गाइस, अगला आता है बुल एंट। चींटियां आपने कई जगह देखी होंगी। इनमें से कुछ काटती है तो कुछ नहीं काटती और कोई भी इन चींटियों को खतरनाक जानलेवा नहीं समझता। लेकिन अभी जो आप चींटी देख रहे हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली चींटी है। यह अपने शिकार को सिर्फ एक डंक में ही मार देती है। अपने शिकार को अपने जबड़े से मजबूती से पकड़कर कई बार ये डंक मारती रहती है ताकि उसके शिकार के बचने की कोई भी संभावना बाकी न रहे। उसी तरह ये एंट इंसानों के लिए भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ही आक्रामक और निडर होकर इंसानों पर भी हमला कर देती है। इसका एक डंक सिर्फ 15 मिनट में ही किसी भी इंसान की जान ले सकता है। तो अगली बार
आपको कोई भी चींटी दिखे तो यार इस बुल एंट का ख्याल जरूर लाना। टिक। आपने अभी तक कई बड़े बड़े और खतरनाक जीव देख लिए, लेकिन अभी जो आप एक छोटा सा जू जैसा दिखने वाला जीव देख रहे हैं वो एक जू से और बाकी बड़े जीवों से काफी ज्यादा खतरनाक है। घने डेंस जंगलों में पाए जाने वाला ये छोटा सा टिक किसी को भी काट ले तो कुछ ही देर में उस जगह पर रैशेस होने लगते हैं, और अगर इसका इलाज फौरन नहीं किया गया तो इससे जोड़ों में दर्द और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती है जो पूरी जिंदगी ठीक नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि इसके काटने से कुछ ही दिनों में काफी लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि ये टिक आम जगहों पर नहीं पाई जाती, लेकिन इसका काटना इंसानों के लिए काफी जानलेवा हो सकता है। अब आता है किसिंग बग। कीड़े और बग्स कई तरह के होते हैं। आपने अक्सर अपने पास जो बग्स देखे होंगे वो बिल्कुल खतरनाक नहीं होते, बल्कि उनमें से बहुत सारे इंसानों से भी डरते हैं। लेकिन अभी जो आप किसिंग बग देख रहे हो जो सबसे खतरनाक बग्स में से एक है। यह बग खून पीकर जिंदा रहता है और यह अक्सर इंसानों के चेहरे पर काटता है, इसलिए इसका नाम किसिंग बग रखा गया है। इसके काटने से हर साल करीब 50,000 लोगों की मौत होती है। इसके काटने से चगस नाम की बीमारी होती है जिससे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो कुछ समय बाद इंसानों की मौत भी हो जाती है। शायद ही कोई सोच सकता है कि इतना आम सा दिखने वाला यह बग इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सेप्सी फ्लाइज। मक्खी जैसे दिखने वाले ये फ्लाइज अफ्रीका में पाए जाने वाली सेप्सी फ्लाइज है जो सिर्फ खून पीती है, और यह इंसान और जानवर सबका खून पीती है। इसके काटने के बाद इंसान को बुखार, सरदर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायतें होने लगती है, और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर वो इंसान कोमा में भी जा सकता है या उसकी मौत हो सकती है। इस फ्लाई के काटने पर उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है और कई सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी जान को काफी खतरा हो जाता है। इस फ्लाई के काटने से अफ्रीका में हर साल लगभग 3 लाख लोगों की मौत होती है। मॉस्किटोज। मच्छर के बारे में तो कहना ही क्या, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारा खून पीते हैं, लेकिन हम इनको इतना खतरनाक क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये मच्छर बहुत ही खतरनाक फ्लाइज में से एक है, क्योंकि इनके काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती है। हर साल इन मच्छरों के काटने की वजह से 50 करोड़ लोगों को मलेरिया होता है, जिसका इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। यह मच्छर जब भी किसी को काटने के लिए अपने सुई जैसी डंक इंसानों के शरीर में चुभाता है तो खून को पतला करने के लिए वो अपना थूक इंसान के शरीर में डाल देता है, जिससे उसे खून पीने में आसानी होती है। इसी थूक में मलेरिया के जर्म्स होते हैं। मलेरिया की वजह से पूरी दुनिया में लगभग हर 30 सेकंड में एक मासूम बच्चे की मौत होती है। अगली बार जब आप कोई मच्छर देखेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्या पता कोई मच्छर मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छर भी हो सकता है। दोस्तों, अब आती है एक रहस्यमय चीज, इंसान जैसे मुंह वाली मछली। चाइना के गांव के एक तालाब में एक ऐसी मछली दिखाई दी जो इसके पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि इस मछली का मुंह बिल्कुल इंसानों की तरह था, जिसमें उसके चेहरे के सामने की तरफ 2 आंखें, नाक और मुंह दिखाई दे रहा था। इस मछली के ऐसे अजीब चेहरे के पीछे क्या राज है, और आखिर एक मछली इंसानों की तरह कैसे दिख सकती है, इस बात का कोई भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन यह मछली दिखने में बहुत ही कमाल की है और इसके ऐसे चेहरे के होने की वजह एक रहस्य है। और दोस्तों, अब आता है दुनिया का सबसे खतरनाक जीव, ह्यूमंस। आज की इस लिस्ट का सबसे खतरनाक जीव है इंसान। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान सालों से छोटी छोटी बातों और लड़ाइयों में कितने लोगों को मारते आ रहा है। कई हजार सालों से इंसान एक दूसरे की और जानवरों की जान लेते आए हैं। यहाँ तक कि जंगों में 15 करोड़ से 100 करोड़ लोगों की जानें आज तक गई है, और इंसान आज भी कई इंसानों और जानवरों को मारता ही रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसने पेड़ों और वातावरण को भी
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है ये तो आपके सामने ही है, इसलिए इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है इंसान, और इनसे ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई जीव इस दुनिया में होगा। तो गाइज, आपको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक जीव कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इनमें से कोई खतरनाक जीव आपके सामने दिखाई दे तो आप क्या करेंगे ये भी लिख के हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और उसी के साथ खतरनाक भी। अमेज़न जंगलों में जानवरों की करोड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कुछ बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होती है। तो आज हम आपको अमेज़न के 5 ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे जिनसे बच पाना यार नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। यह एनाकोंडा 20 से 30 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 240 किलो तक होता है। यह अमेज़न के दलदली और नदियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। जब तक शिकार अपना दम ना तोड़ दे तब तक एनाकोंडा उसे जकड़ कर रख देता है। किसी भी बड़े शिकार को खाने के बाद एनाकोंडा कई महीनों तक बिना खाए भी रह सकता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल। ये जीव अमेज़न की नदियों में और झीलों में बहुत सालों से पाए जाते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 6 से 8 फीट तक होती है। इनका वजन 20 किलो तक होता है और इनके शरीर के पिछले हिस्से में एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, जिसमें तकरीबन 6000 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो 600 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। इनके हमला करने पर इंसान को एक करंट लगता है और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। तुरंत ट्रीटमेंट ना मिलने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 3 पर है रेड बिलीड पिरानास। रेड बिलीड पिरानास अमेज़न के पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जीव है। इनके दांत शार्क मछली से भी ज्यादा खतरनाक और नुकीले होते हैं। ये मछलियां ज्यादातर झुंड में रहती है। यार, इनके दांत इतने पावरफुल होते हैं, इनके सामने अगर आप बुलेट प्रूफ की तार भी रख दे तो भी ये देखिए कैसे चंद सेकंड में तोड़ देते हैं। आवाज और खून के प्रति ये बेहद सक्रिय होती है। अगर कोई जीव इनके ग्रुप में फंस जाए तो भाई साहब बचकर जाना नामुमकिन होता है। रेड बिलीड पिरानास का एक ग्रुप किसी भी बड़े जानवर को मिनटों में खत्म कर सकता है। नंबर 2, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस जीव के खूबसूरत चटकीले रंगों पर जाइए मत जनाब, क्योंकि यह दिखने में जितना प्यारा लगता है उससे कई गुना खतरनाक है। यह पॉइजनस मेंढक अमेज़न के जंगलों में बारिश वाले इलाके में पाया जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि वो विषैले जानवर किंग कोबरा को भी मौत के घाट उतार सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये मेंढक आपको काटता है तो आपका क्या हाल होगा। नंबर 1 पर है बुलडॉग एंट्स। जी बिल्कुल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक चींटी इतनी खतरनाक हो सकती है? जी बिल्कुल, हमने इसे पहले नंबर पर रखा है। इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। इस खतरनाक चींटी के काटने की वजह से इंसान की जान चली जाती है। ये चींटियों की प्रजाति बेहद ही गुस्सैल स्वभाव की होती है और शिकार को देखते ही उस पर हमला कर देती है। इस चींटी के काटने पर किसी भी इंसान की आधे घंटे में मौत हो सकती है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे जहरीली चींटी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, आप किस जानवर से सबसे ज्यादा डरते हैं हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना।